अभी कुछ दिन पहले भारत में Q2 के जीडीपी फिगर्स आए हैं। 8% से ज्यादा की ग्रोथ रेट हमारी प्रगति की नई गति का प्रतिबिंब है। साथियों, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये स्ट्रांग मैक्रो इकोनॉमिक सिग्नल है। ये संदेश है कि भारत आज ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ ड्राइवर बन रहा है और हमारे ये आंकड़े तब है जब ग्लोबल ग्रोथ 3% के आसपास है। G7 की इकोनॉमीज औसतन 1.5% के आसपास है, 1.5%। इन परिस्थितियों में भारत हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन का मॉडल बना हुआ है। एक समय था जब हमारे देश में खास करके इकोनॉमिस्ट हाई इन्फ्लेशन को लेकर चिंता जताते थे। आज वही इन्फ्लेशन लो होने की बात करते हैं। साथियों, भारत की ये उपलब्धियां सामान्य बात नहीं है। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये एक फंडामेंटल चेंज है जो बीते दशक में भारत लेकर आया है। ये फंडामेंटल चेंज रिजिलियंस का है। ये चेंज समस्याओं के समाधान की प्रवृत्ति का है। ये चेंज आशंकाओं के बादलों को हटाकर आकांक्षाओं के विस्तार का है और इसी वजह से आज का भारत खुद भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है और आने वाले कल को भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है। साथियों, आज जब हम यहां ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो की चर्चा कर रहे हैं, हमें ये भी समझना होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन का जो विश्वास पैदा हुआ है उसका आधार वर्तमान में हो रहे कार्यों की, आज हो रहे कार्यों की एक मजबूत नींव है। आज के रिफॉर्म और आज की परफॉर्मेंस हमारे कल के ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता बना रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि हम किस सोच के साथ काम कर रहे हैं। साथियों, आप भी जानते हैं कि भारत के सामर्थ्य का एक बड़ा हिस्सा एक लंबे समय तक अनटैप रहा है। जब देश के इस अनटैप पोटेंशियल को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेंगे, जब वह पूरी ऊर्जा के साथ बिना किसी रुकावट के देश के विकास में भागीदार बनेंगे, तो देश का कायाकल्प होना तय है। आप सोचिए, हमारा पूर्वी भारत, हमारा नॉर्थ ईस्ट, हमारे गांव, हमारे टियर 2 और टियर 3 सिटीज, हमारे देश की नारी शक्ति, भारत की इनोवेटिव यूथ पावर, भारत की सामुद्रिक शक्ति, ब्लू इकोनॉमी, भारत का स्पेस सेक्टर, कितना कुछ है
जिसके फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल पहले के दशकों में हो ही नहीं पाया। अब आज भारत इन अनटैप पोटेंशियल को टैप करने के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज पूर्वी भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और इंडस्ट्री पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। आज हमारे गांव, हमारे छोटे शहर भी आधुनिक सुविधाओं से लैस हो रहे हैं। हमारे छोटे शहर स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के नए केंद्र बन रहे हैं। हमारे गांवों में किसान एफपीओ बनाकर सीधे मार्केट से जुड़े और कुछ तो एफपीओ ग्लोबल मार्केट से जुड़ रहे हैं।